Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. लोकसभा चुनाव के बीच भारतीय जनता पार्टी के लिए गुजरात से अच्छी खबर आई, क्योंकि गुजरात में बीजेपी ने पहली जीत दर्ज कर ली। सूरत में पार्टी के उम्मीदवार मुकेश दलाल निर्विरोध निर्वाचित हो गए। सूरत लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार का नामांकन रद्द होने के बाद बाकी बचे 8 उम्मीदवारों ने अपने नाम वापस ले लिए। इसके साथ ही लोकसभा चुनाव में बीजेपी का खाता भी खुल गया। दरअसल सूरत लोकसभा सीट से कांग्रेस के कैंडिडेट नीलेश कुंभानी चुनाव अधिकारी के समक्ष अपने 3 में से एक भी प्रस्तावक को मौजूद नहीं रख पाए थे, जिसके बाद चुनाव अधिकारी ने नीलेश कुंभानी का नामांकन फॉर्म रद्द कर दिया। बीजेपी ने कांग्रेस के कैंडिडेट नीलेश कुंभानी के फॉर्म में उनके 3 प्रस्तावकों के हस्ताक्षर को लेकर सवाल उठाए थे। वहीं कांग्रेस ने नामांकन खारिज का आरोप सरकार पर मढ़ दिया है। कांग्रेस ने कहा कि सरकार की धमकी के सामने सब डरे हुए थे। वहीं एक कांग्रेस के नेता ने कहा कि हमारे 3 प्रस्तावकों का अपहरण हुआ है। चुनाव अधिकारी को अभी फॉर्म पर हस्ताक्षर हुए या नहीं, इसकी नहीं बल्कि अपहरण की जांच करनी चाहिए। वहीं नीलेश कुंभानी के प्रस्तावक में उनके बहनोई, भांजे और भागीदार के हस्ताक्षर होने का दावा किया गया था, लेकिन तीनों प्रस्तावकों ने चुनाव अधिकारी के सामने कल एफिडेविट कर कहा था कि नीलेश कुंभानी के फॉर्म में उनके हस्ताक्षर नहीं है, जिसके बाद से तीनों प्रस्तावक गायब हो गए। वहीं दूसरी ओर सूरत लोकसभा सीट से चुनाव मैदान में सिर्फ मुकेश दलाल के रह जाने पर वो निर्विरोध निर्वाचित हो गए। आपको बता दें, सूरत के इतिहास में निर्विरोध निर्वाचित होने वाले मुकेश दलाल पहले सांसद बने हैं। सूरत लोकसभा निर्विरोध जीते मुकेश दलाल सूरत बीजेपी के महासचिव भी हैं। मोरबाजिक समुदाय से आने वाले मुकेश बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल के विश्वस्त माने जाते हैं। मुकेश दलाल 1981 से ही बीजेपी से जुड़े थे। सूरत से अभी तक दर्शना जरदोश सांसद हैं। इस बार पार्टी ने बदलाव करते हुए मुकेश दलाल को उतारा था, और जब से ही कांग्रेस के नीलेश कुंभानी और उनके डमी कैंडिडेट का नामांकन रद्द होने की खबरें सामने आई, तब से ही मुकेश दलाल के निर्विरोध निर्वाचन की अटकलें शुरू हो गई थी। हालांकि मुकेश दलाल इसके बाद भी प्रचार में जुटे थे। निर्विरोध जीतने के सवाल पर उन्होंने कहा था कि वो 7 मई तक लोगों के बीच रहेंगे और प्रचार करेंगे। लेकिन दूसरी ओर कांग्रेस कैंडिडेट नीलेश कुंभानी ने हाईकोर्ट का रुख किया है, लेकिन अभी तक कोई अपडेट सामने नहीं आया। ऐसे में नामांकन पत्रों की वापसी की समय सीमा पूरी होने के बाद मुकेश दलाल विजयी हो गए। सूरत के इतिहास में निर्विरोध निर्वाचित होने वाले मुकेश दलाल पहले सांसद बने हैं। इस खबर को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।